दोस्तों नमस्कार। आज मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना न्यूज़ चैनल से आज हम चर्चा करेंगे धर्म पर। धर्म चर्चा भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम जो बात करेंगे कोई धर्माचार्यों वाली या मठाधीशों वाली बातें नहीं होंगी। आम आदमी के सामने जो धर्म की परिभाषाएं हैं, आम आदमी को किस तरीके से बताया जाता है, किस तरीके से उसको समझाया जाता है धर्म। बहुत सारे धर्माचार्य, बड़े बड़े मठाधीश किस तरीके से जनता को धर्म की परिभाषा बताते हैं कि धर्म क्या है। लेकिन हमारा मानना ये है कि भाई जब जो है धर्म एक ईश्वरीय चीज है कि धर्म तो पूरी दुनिया का एक ही हो सकता है। ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, जिस भी शक्ति ने बनाई है, तो धर्म तो एक ही हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकते। मेरे जैसे बहुत सारे साथियों का, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो शब्दों में बताया गया है कि भाई ये हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन या बौद्ध, ईसाई, हिंदू या अपना सिख धर्म, तो जब हम उनको सबको देखते हैं, सोचते हैं, तो सबकी व्याख्या एक नहीं होती। सब व्याख्या धर्म की अलग अलग करते हैं। वो कोई अलग तरीके से व्याख्या करता है, कोई ये बताता है कि ये धर्म है, कोई कहता नहीं ये धर्म है, कोई कहता है कि ये हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और हम आज तक किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं। यदि हम इतिहास को उठाकर देखें तो आप जानेंगे, या जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, जानकार रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, तो जितने भी विश्व में आज तक युद्ध हुए हैं वो सब धर्म के नाम पर हुए हैं। बाकी मुद्दों पर कम, धर्म के मुद्दे पर युद्ध विश्व में ज़्यादा हुए हैं। युद्ध ही नहीं बल्कि देशों के बंटवारे तक धर्म के नाम पर हुए हैं। ये बंटवारे की बात हुई तो आप देखते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान का बंटवारा, और बंटवारे के समय कत्लो गारत हुई, लाखों लोग दोनों तरफ से मारे गए, तो धर्म के नाम पर बंटवारा था। तो जो आम आदमी सोचता है कि ये कैसा धर्म है जिसमें लोगों को बांटा जाता है, कत्लो गारत की जाती है, नफरत फैलाई जाती है, जबकि आम आदमी सोचता है कि धर्म तो एक शांति का पहचान होनी चाहिए, धर्म तो हमें मिलजुल कर रहने की बात होनी चाहिए, धर्म में सुकून मिलना चाहिए। लेकिन हम यदि अपने देश की बात करें तो पिछले 8, 9, 10 साल से धर्म के नाम पर समाज के बीच में, जनता के बीच में नफरत फैलाकर समाज को बांटा गया है, नफरत फैलाई गई है। तो हम इस मुद्दे पर आज बात करेंगे श्री ऋषिपाल चौहान जी से, जो कि शिक्षाविद के साथ साथ धर्म के बारे में भी एक विशेष पहचान रखते हैं। जो उनके वाणी है धर्म के बारे में वो विशिष्ट है, खास है, जो आप लोगों की अपील करेगी कि हम तो धर्म के बारे में क्या क्या सोचते थे, और ये जो ऋषिपाल चौहान जी बता रहे हैं ये तो कुछ और है। और यदि ऐसा धर्म होगा तो पूरी दुनिया में सुकून हो जाएगा, सब कुछ, वातावरण भी ठीक हो जाएगा, माहौल भी ठीक हो जाएगा, सब जीव आराम से रह सकेंगे, कहीं अशांति नहीं होगी। तो हम आज चौहान साहब आपसे इस मुद्दे पर जानना चाहेंगे आम आदमी की तरह कि आम आदमी को किस तरीके से धर्म की परिभाषा बताई जाती है, लेकिन एक्चुअल में आप क्या मानते हैं, आपके लिहाज से धर्म की क्या परिभाषा है, आखिर में धर्म है क्या
और जो हमें सिखाया जाता है या जिस धर्म के नाम पे हमें लड़ाया जाता है वो क्या है? देश रोजाना के दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, रिलीजन और धर्म दो चीज़ें हैं। तो जितनी भी बातें अभी आपने की कि क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, सिख है, ये सारे रिलीजन है, ये धर्म नहीं है। रिलीजन का मतलब है कि एक विशेष प्रकार की प्रोसेस जिसमें कुछ विशेष प्रकार के लोगों का विश्वास है, जो उनका लाइफस्टाइल बन गया है कि हमें ऐसे भगवान की पूजा करनी है या अपने इष्ट की पूजा करनी है, तो वो रिलीजन है। तो धर्म क्या है? तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे रिलीजन को, उस पद्धति? अब मैं शब्द नहीं बता सकता अभी, चलिए। लेकिन रिलीजन सबको मालूम है। रिलीजन एक प्रचलित शब्द है, पंथ है, चलो जो भी है, पंथ कह लीजिएगा आप। धर्म जो है वो एक ही है, जीव का धर्म कह लीजिएगा उसको, सनातन धर्म कह लीजिएगा उसको, जिसकी ना बिगनिंग है ना एंड है। सनातन का मतलब जिसका ना कभी बिगनिंग है ना कभी एंड है। तो वो सूत्र, वो सिद्धांत जो पूरे समाज को, पूरे ब्रह्मांड को एक माला में पिरो करके आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाएं, वो धर्म है। सत्य धर्म है, दया धर्म है, शांति धर्म है, क्षमा धर्म है, धैर्य धर्म है, ये धर्म है। अब ये किसी भी प्रोसेस में इनको लागू करो, ये यूनिवर्सल है, इसमें लड़ाई है ही नहीं। अगर आप कहें सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब सुख शांति से रहे, तो सब में क्या, ना केवल मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी नाले, पर्वत, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी ही मेरा एक परिवार है। इसमें बंटवारा कहाँ है? फिर पृथ्वी है शांति, अंतरिक्ष है शांति, रेपु शांति, वनस्पति है शांति, आकाश में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, पानी में शांति हो, जल में शांति हो, वनस्पति में शांति हो, कण कण में शांति हो, ये धर्म है। तो अब कोई व्यक्ति खड़ा होकर के अपना धर्म बना ले कि अगर आप ऐसे ऐसे चलोगे तो इसका नाम ये धर्म होगा, और कुछ लोग उन पर चल रहे हैं, तो उसको आप पंथ कह लीजिएगा, वो धर्म नहीं है। धर्म केवल एक ही है, जैव धर्म कह लीजिएगा, जीव धर्म कह लीजिएगा, सनातन धर्म कह लीजिएगा, उसमें कोई भिन्नता है ही नहीं, वहाँ एकता है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। जैसे समय यूनिवर्सल है, सूर्य वो सबका है, यूनिवर्सल है। जो हवा है, जो प्राणवायु मेरे अंदर जा रही है, नेक्स्ट टाइम आपके अंदर जा रही है, तीसरे टाइम तीसरे के अंदर जा रही है, वो यूनिवर्सल है। जैसे सब लोग खाना खाते हैं, एक ही तरीके से खाते हैं। जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो यूनिवर्सल है, एक ही तरीके से होती है। तो धर्म यूनिवर्सल है, धर्म को डिवाइड नहीं किया जा सकता। धर्म किसी में घृणा नहीं फैलाता, धर्म प्यार फैलाता है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता। जैसे फॉरेस्ट, वन है, उसमें 50 वृक्ष और उग जाओ, एक वृक्ष पर 10 पक्षी बैठे होंगे, 5 और आकर बैठ गए, 4 उड़कर चले गए। तो धर्म की परिभाषा है जहाँ प्यार हो, जहाँ एकता हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ सब मिलकर के आपस में तरक्की करें, आर्थिक तरक्की करें, सामाजिक तरक्की करें और आध्यात्मिक तरक्की करें। तो ये दोनों में फ़र्क है धर्म और पंथ के अंदर, ये सभी लोगों को समझ लेना चाहिए। तो ये जो
मार काट मचती है, नफरत फैलाई जाती है, अलग अलग पूजा की पद्धति, चलो उसमें तो कोई नहीं है। कोई कहता है कि भाई ईश्वर निराकार है, या इस्लाम में भी उसको शायद मैं नहीं जानता इतना, लेकिन उसमें भी निराकार ही बताएगा, उसका कोई रूप नहीं है, वहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती। लेकिन हमारे हिंदू समाज में ही जैसे आर्य समाजी हैं, वो भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वो दूसरे तरीके से वो उसको अपनी पद्धति पे चलते हैं। आर्य समाजी वो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। और सनातनी हैं, वो मूर्ति पूजा, मंदिर में जाकर मूर्ति पूजा करना ही उनका एक तरीके से सिस्टम है, धर्म के प्रति आस्था जगाने का, घंटी बजाने का, धूप बत्ती करने का, ये जो भी वो करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मूर्ति पूजा, कोई भी मूर्ति बनाता है और उसको मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जैसा कि मैंने सुना है और आपने भी जाना होगा। तो वो एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का तो मतलब हो गया कि भी अब ये सजीव हो गए, और सजीव होने पे जो है फिर उनको एक मूर्ति की तरह नहीं, भगवान का प्रतिरूप माना जाता है। ये सजीव है और उसी आस्था के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, अभी जो एक मंदिर में मूर्तियाँ थी, उसमें मैं मध्य प्रदेश में, कौन सा मंदिर है वो, तो उसमें वो मूर्तियाँ बनी थी और वो टूट कर गिर गई। तो उसको किस रूप में हम व्याख्या करेंगे कि भाई उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी लेकिन वो टूट के गिर गई, अपने आप गिर गई, तो इसको क्या कहा जाए? इस पर बड़ी चर्चा चल रही है आजकल। महाकाल का मंदिर है शायद, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें अभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और वो टूट कर गिर गई। तो दो चीज़ें हैं जगन्नाथ जी। एक ही परिवार के अंदर एक व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता, एक व्यक्ति है जो काली की पूजा करता है, एक व्यक्ति है जो कृष्ण की पूजा करता है, एक हवन करता है, आर्य समाजी है, लेकिन एक ही परिवार में रह रहे हैं। तो सबका अपना अपना विश्वास है। एक व्यक्ति ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाता है और दूध खाता है, एक लस्सी और सब्जी खाता है, एक केवल फ्रूट और स्प्राउट खाता है, एक ब्रेकफास्ट करता ही नहीं है। तो इसमें समस्या क्या है? अपनी अपनी हर व्यक्ति, हर बच्चा एक बीज है। 700 करोड़ लोग इस संसार में हैं, लेकिन कोई भी दो लोगों की वृत्ति एक जैसी नहीं है। सबका अपना अपना पसंद नापसंद, खान पान, आचार विचार, डिसीजन लेने का तरीका अलग है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बताइए। जैसे शिव जी भगवान हैं, उनकी वाहन नंदी है, ठीक है जी, और जो उनके पुत्र है कार्तिक, उनका वाहन मोर है। जो दूसरे पुत्र है गणेश, उनका वाहन चूहा है। और शिव जी के गले में सांप रहता है, और जो उनकी पत्नी है पार्वती, उनका वाहन सिंह है। तो 4 लोग एक परिवार में रहते हैं, तो उनके व्हीकल्स की पार्किंग एक जगह ही होगी? नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है समझने की कि धर्म है क्या। तो सांप चूहे को खाता है, मोर सांप को खाता है, सिंह गाय को खाता है, नंदी को खाता है। तो आपस में कैसे मिलके रह रहे हैं? तो ये धर्म है। दूसरा, अगर आप जानना चाहते हो, 9 प्रकार के द्रव्य हैं इस संसार के अंदर। कोई ऐसा द्रव्य है नहीं जिसका धर्म ना हो। पत्नी का पति के लिए धर्म है, पति का पत्नी के लिए धर्म है, पुत्र का पिता के लिए धर्म है, अग्नि का धर्म है गर्म करना, चीज को जलाना, इस लाइट का धर्म है रोशनी देना, गिलास का धर्म है पानी को होल्ड करना। तो पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका धर्म ना हो। लेकिन अब उसको पंथ में ढकेल दो। ये अरे तो लाल पानी है इस गिलास में, इसमें पीला है, इसमें हरा है। अब हरा कहता है मैं अच्छा हूं,
लाल कहता मैं अच्छा हूं, नहीं भैया ये पानी है, ये आपको दिख रहा है, राइट। तो इसमें लड़ाई, विचार भिन्न हो सकते हैं लेकिन धर्म भिन्न नहीं हो सकता। एक पत्थर टॉयलेट में लगता है और एक पत्थर की पूजा होती है। तो ये भाव की बात है। आप एक चीज में विश्वास रखते हो कि जब तक ये मेरा कुत्ता घर में है मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये आपका विश्वास है। एक आदमी कह सकता है अरे कुत्ते के ऊपर पूरा घर खाली करके सो रहा है तो पागल आदमी है, राइट। तो ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा और ये सिस्टम्स हैं। तो एक आदमी कहता है कि अरे इस मूर्ति में भगवान कैसे हो सकता है, ला मैं अभी तोड़ दूं, वो तोड़ देगा। तो जो भगवान है, तोड़ने वाला भी उसी का पुत्र है और पूजा करने वाला भी उसी का पुत्र है, आपको समझना होगा। तो जितनी दया वो तोड़ने वाले पर रखते हैं उतनी पूजा करने वाले पर भी रखते हैं, लेकिन पूजा करने वाला ही उसको समझ सकता है। जैसे आपने निरंकारी का कहा, जी, निराकार, निराकार, ठीक है ना। तो मस्जिद में कोई भगवान की मूर्ति नहीं होती, आर्य समाजी भी नहीं रखते। जैसे सरदार सिख पंथ के अंदर गुरु ग्रंथ साहब शब्द ही भगवान है। वो शब्द किसने बोला? भगवान ने बोला। अगर मैंने कहा कि भाई सत्य बोलो और आप इस पर आचरण कर रहे हैं, सत्य बोलना ही मेरा धर्म है और यही मेरा भगवान है, तो आपके लिए वही भगवान है, ठीक है ना। आप ये समझते, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग वृत्ति है। कोई कर्म कांडी है, मतलब कर्म योग, कि देखो मैं समाज का भला करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं लोगों को भूखों को खाना खिलाऊंगा और मैं सर्दी में जो मर रहे हैं उनको कंबल बांटूंगा, ये उसका धर्म है। तो ये उसका विश्वास है, लेकिन उसी से उसकी नैया पार लगेगी। दूसरा ज्ञान योग है, कहता है कि ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, सारा ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान से अपने आप को समझना चाहिए, वो उसका भगवान है। तीसरा ये कहता है भाव, भाव से पूजा करो, पिताजी की पूजा करो, माताजी की पूजा करो, माताजी में ही भगवान देखो, पिताजी में ही भगवान देखो, वो उसका विश्वास है। तो अगर सत्यता है, लेकिन कॉमन क्या है? कॉमन है सत्यता। अगर सत्यता है, छल कपट नहीं है, तो सब एक ही दिल्ली पहुंचेंगे। एक साइकिल से पहुंचेगा, एक मेट्रो से पहुंचेगा, एक हेलीकॉप्टर से पहुंचेगा, एक पहाड़ी के रास्ते से पहुंचेगा, एक नदी के बाईपास कालंदी कुंज होता हुआ पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेंगे सारे दिल्ली। क्योंकि सबकी अलग अलग वृत्ति है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग उनकी तौर तरीके हैं। तो किसी भी तौर तरीके को आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी वृत्ति के अनुसार वो उसको एंजॉय करता है। अब उस वृत्ति में वो घृणा फैलाए, झूठ फैलाए, पैसा कमाए, व्यभिचारी करे, दूसरों को परेशान करे, तो वो अधर्म है, वो धर्म नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।